तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम। आज झांसी और जालौन के दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। सुबह 10:55 पर कन्वेंशन सेंटर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा दोपहर 1:40 पर जालौन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। करोड़ों की विकास परियोजना का लोकार्पण सीएम करेंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित करेंगे किट। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज झांसी और जालौन के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:55 पर कन्वेंशन सेंटर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। 1:40 पर जालौन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। तो आज झांसी और जालौन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो झांसी और जालौन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी झांसी और जालौन के दौरे पर रहेंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अभिषेक, आज सीएम झांसी और जालौन के दौरे पर रहेंगे, क्या शेड्यूल रहेगा उनके दौरे का? किस किस कार्यक्रम में जो शिरकत करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी और जालौन के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:55 पर सीएम योगी कन्वेंशन सेंटर झांसी पहुंचेंगे। यहाँ वो विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद 1:40 पर सीएम योगी जालौन रवाना होंगे और जालौन में सीएम योगी आदित्यनाथ करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किट भी वितरित करेंगे योजनाओं के लाभार्थियों को। और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये जो बुंदेलखंड का दौरा है, जहां वो झांसी और जालौन जाएंगे, वो बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि झांसी में वो विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की बैठक करेंगे, तो वही जालौन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ ही जो योजनाओं के लाभार्थी हैं उनको किट भी वितरित करेंगे। तो सीएम योगी 10:55 पर कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। झांसी में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। जालौन में करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन में ही लाभार्थी जो योजनाओं के हैं उनको किट वितरित करेंगे। बिल्कुल अभिषेक, तो आज झांसी और जालौन के दौरे पर रहेंगे। कहीं ना कहीं सीएम इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करने वाले हैं। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। बसपा सुप्रीमो मायावती का शक्ति प्रदर्शन। आज रमाबाई अंबेडकर पार्क में बीएसपी की महारैली है। भतीजे आकाश आनंद के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची। बसपा की महारैली में लाखों लोग मौजूद रहेंगे। कांशीराम के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर बसपा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती शक्ति प्रदर्शन करेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती का शक्ति प्रदर्शन रहेगा। आज रमाबाई अंबेडकर पार्क में बीएसपी की महारैली का आयोजन किया गया है। भतीजे के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती महारैली में पहुंची। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, बसपा सुप्रीमो मायावती शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, किस एजेंडे के साथ ये शक्ति प्रदर्शन होगा? क्या कुछ तैयारियां की गई है? सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ ध्यान रखा गया है? देखिए, बसपा का शक्ति महाशक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। मायावती संबोधित भी कर रही हैं अपार जनसमूह को। और 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले बसपा का ये शक्ति प्रदर्शन बेहद अहम है, क्योंकि 2012 से बसपा लगभग 15 वर्ष गुजर गए हैं और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में यूपी में हाशिए पर चली गई है। 2 दशक तक बसपा की तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी बसपा का ग्राफ बढ़ा था। बसपा को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिला था, लेकिन इसके बाद बसपा का ग्राफ 2012 के बाद लगातार गिरता गया। अब मायावती एक बार फिर से एक्शन मोड में है और आज कहा जा रहा है कि लाखों लोग बसपा की इस महारैली में मौजूद हैं। मायावती अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साध रही हैं। अखिलेश यादव के पीडीए पर मायावती ने जमकर निशाना साधा है। महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा है कि जो बड़े महापुरुषों के नाम पर मेडिकल कॉलेज और शहरों के नाम रखे गए थे, समाजवादी पार्टी ने उसको बदलने का काम किया। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी की तारीफ की और कहा
कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महापुरुषों के स्मारकों पर रख रखाव किया है, उस पर पैसे खर्च किए हैं। इस दौरान मायावती के साथ उनके भतीजे और उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले आकाश आनंद उनके साथ रैली ग्राउंड पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने भी विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। बसपा का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया और कहा यह जा रहा है कि दोपहर 11 बजे तक ये महारैली चलेगी और रमाबाई अम्बेडकर पार्क में हो रही इस रैली में मायावती अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल अभिषेक, तो आज रमाबाई अम्बेडकर पार्क में बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन, सुप्रीमो बसपा सुप्रीमो मायावती जो है भतीजे के साथ शक्ति प्रदर्शन में पहुंची हुई है। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे भोपाल से। पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के घर छापा, भारी मात्रा में कैश और दस्तावेज मिलने की सूचना यहां पर मिली है। लोकायुक्त टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीडब्ल्यूडी के एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को लोकायुक्त की स्पेशल पुलिस इकाई ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ हैं जीपी मेहरा, जहां पर कार्रवाई की जा रही है, जहां जीपी मेहरा के घर कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त टीम की कार्रवाई जारी है। पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के घर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। भारी मात्रा में कैश और दस्तावेज भी मिलने की सूचना यहां पर मिली है। लोकायुक्त की टीम कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के घर लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई जो है जारी है। तो लोकायुक्त टीम की कार्रवाई जारी है। सहयोगी दुष्यंत परासर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, लोकायुक्त की टीम की जो है कार्रवाई जारी है। पूर्व जो इंजीनियर है, पूर्व चीफ इंजीनियर, उनके घर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या अपडेट है इस मामले में, अभी आपसे जानेंगे। देखिए, इस पूरे मामले में लोकायुक्त की जो टीम है वो अंदर मौजूद है और अभी भी लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। फिलहाल अभी भी मीडिया से कोई भी संवाद जो है लोकायुक्त की टीम की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले की हम पहले पूरे अपने दर्शकों को ये जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। ये जीपी मेहरा का निवास है, वही निवास है जहां पर लोकायुक्त की टीम जो है वो लगातार सर्चिंग कर रही है। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में कैश मिलने की यहाँ पर सूचना निकलकर सामने आई है। इसके साथ ही दस्तावेज जो है वो लगातार खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो शिकायतें मिल रही थी, जिस तरीके की यहाँ पर लोकायुक्त को शिकायतें मिली थी, उसी के आधार पर लोकायुक्त की टीम जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और उसी के आधार पर यहाँ पर सर्चिंग की जो है वो कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आज सुबह से ही लगातार टीम जो है अंदर मौजूद है और लगातार जो है फिलहाल सर्चिंग की जा रही है। लेकिन अब तक किसी भी प्रकार से कोई भी बातचीत जो है वो मीडिया के माध्यम से बाहर निकलकर सामने नहीं आई है। अभी कोई भी बातचीत जो है यहाँ पर लोकायुक्त की टीम ने मीडिया से जानकारी साझा नहीं की है और जैसे ही लोकायुक्त की कार्रवाई अंदर पूरी होगी वैसे ही टीम के जो मुखिया होंगे वो यहाँ पर बाहर निकलेंगे और पूरी जानकारी जो है मीडिया के साथ में भी साझा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये इस पूरी सर्चिंग में कितना समय लगेगा ये कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो शिकायतें मिली थी उसी के आधार पर लोकायुक्त की टीम जो है यहाँ पर दबिश देने पहुंची थी और आज सुबह से ही लगातार ये सर्चिंग जो है इस घर के अंदर की जा रही है। हालांकि अगर लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त का सीधे तौर पर कार्रवाई का उद्देश्य यही होता है कि भ्रष्टाचार की जो शिकायतें उनको मिलती हैं उसी के आधार पर वो कार्रवाई करते हैं और लगातार इस पूरे घर में निर्माण कार्य भी लगातार चल रहा था, तो उसी के तहत चूंकि कर्मचारी भी अंदर मौजूद हैं तो उन कर्मचारियों से भी पूछताछ जो है यहाँ पर लोकायुक्त की टीम जो है वो कर सकती है। लेकिन फिलहाल अब तक कोई भी जानकारी जो है
बड़े अपडेट की फिलहाल निकल कर सामने नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे कार्रवाई में भी तेजी आएगी और तेजी के साथ साथ लोकायुक्त की टीम के जो मुखिया होंगे वो भी बाहर निकलेंगे और मीडिया से पूरी जानकारी जो है वो साझा कर सकते हैं। फिलहाल लगभग 7 से 8 लोगों की टीम जो है इस पूरे ठिकाने पर कार्रवाई जो है लगातार कर रही है। अधिकारी के साथ साथ पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी गफलत की स्थिति ना बने। और जिस तरीके से कई सारी कार्रवाइयों के दौरान देखने में आता है कि झड़प की स्थिति बन जाती है, वो भी स्थिति ना बने उसको लेकर भी एहतियात पूरे बरते गए हैं। और लगभग 4 बजे के आसपास जो है वो लोकायुक्त की टीम जीपी मेहरा के निवास पहुंची थी और उसके बाद से ही लगातार सर्चिंग की जा रही है। परिवार के तमाम सारे सदस्यों से पूछताछ की जा रही है, उनके सुपुत्र से पूछताछ की जा रही है, उनकी पुत्री से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो कर्मचारी यहाँ पर निर्माण कार्य कर रहे थे उन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी संदिग्ध स्थिति देखने को अगर बनती है तो उस मामले में भी बड़ी पूछताछ जो है वो की जा सकती है। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में कैश यहाँ पर बरामद हुआ है, लेकिन अब तक कोई भी ऐसी तस्वीर, कोई भी ऐसा साक्ष्य जो है वो मीडिया के सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जैसे ही कार्रवाई पूरी होगी वैसे ही बड़े अपडेट के साथ में लोकायुक्त की टीम जो है मीडिया से चर्चा करेगी। बिल्कुल दुष्यंत, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस इंजीनियर के खिलाफ पहले भी किसी तरह की शिकायत दर्ज की गई थी? क्या कोई पहले भी इस तरह का मामला सामने आया था? देखिए, छापे की स्थिति तो नहीं सामने आई थी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कई सारी शिकायतों के बाद एक शिकायत पर भी लोकायुक्त जो है वो कार्रवाई नहीं करता, लेकिन कई सारी शिकायतें सामने आती हैं, कई सारी मसले सामने आते हैं, तब जाके लोकायुक्त जो है एक टीम गठित करता है और उसी टीम के तहत कार्रवाइयां जो है इस तरीके की देखने को मिलती हैं। इस तरीके की कार्रवाई जो है पूर्व चीफ इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी के जीपी मेहरा, तो उनके जीवन काल में उन्होंने क्या कहाँ उनकी पोस्टिंग रही है, किस तरीके से उन्होंने कामकाज किए, कितनी शिकायत उनके खिलाफ में दर्ज हुई हैं, तो उन तमाम सारी खाका जो है वो यहाँ पर लोकायुक्त ने तैयार किया था और उसी के आधार पर ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। फिलहाल किस तरीके के अपडेट निकल कर सामने आएंगे वो देखने को मिलता है, लेकिन देखिए गेट जो है लगातार खोल के जो है तमाम सारे जो कर्मचारी हैं, तमाम सारे जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो बार बार अपडेट ले रहे हैं कि बाहर की क्या स्थिति है, बाहर कोई हुजूम की स्थिति तो नहीं है, क्या कोई विवाद की स्थिति तो नहीं बन रही, तो वो भी यहाँ पर अपडेट जो है समय समय पर दिए जा रहे हैं। फिलहाल कोई भी जानकारी जो है अब तक लोकायुक्त की टीम ने साझा नहीं की है और अब लगातार जो है यहाँ पर कार्रवाई जो है अंदर इस घर के अंदर चल रही है। फिलहाल जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगा वैसे ही हम पूरे अपडेट के साथ में अपनी जानकारी जो है वो अपने दर्शकों के साथ में साझा करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अभी लोकायुक्त की टीम जो है फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई भी मीडिया के साथियों के साथ में कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। जैसे ही कोई जानकारी निकलेगी वैसे ही हम अपडेट देंगे। बिल्कुल दुष्यंत, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम एशियन न्यूज के स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोकायुक्त की टीम मौजूद है और कार्रवाई चल रही है। जीपी मेहरा के घर के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर लोकायुक्त की टीम मौजूद है और लगातार कार्रवाई कर रही है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा खबर पर। फिलहाल तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे सख्ती से आरकेएम प्लांट हादसा अपडेट। कंपनी के डायरेक्टर्स और जिम्मेदार अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया। लापरवाही और सेफ्टी मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई थी, 6 का इलाज जारी है। तो कंपनी के डायरेक्टर्स और जिम्मेदार अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया। अभी क्या अपडेट है, हमारे साथ शकील अहमद संवाददाता जुड़ चुके हैं। शकील, जो प्लांट में हादसे हुए थे, 4 मजदूरों की मौके पर मौत हुई थी, क्या अपडेट है इस मामले में? क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि कल देर शाम जो है शक्ति कलेक्टर जो है अमृत विकास टोपनो, उनके द्वारा दंडाधिकारी जांच कमेटी भी बनाई गई है। वहीं देर रात जो है पुलिस द्वारा
संजीव शुक्ला जो आईजी हैं उनके निर्देशन पर और उनके उस पे एसपी के मार्गदर्शन पर एफआईआर लॉन्च की गई है। एफआईआर प्राथमिकी दर्ज की गई है प्लांट के 8 लोगों के खिलाफ, जिसमें 2 डायरेक्टर सहित और भी 6 लोग हैं उसमें, जिसमें सेफ्टी इंचार्ज वगैरह को लेकर के सारे और जो अभी वर्तमान में जीएम है सबके ऊपर जो है 8 लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। शकील, जो जांच कमेटी गठित की गई है जांच करने के लिए, तो अब तक क्या क्या तथ्य जो सामने आई है जांच के बाद? इस हादसे में जो जांच कमेटी बनाई गई है, जांच के बाद क्या क्या बातें सामने आई है? जी मैं आपको बता दूं कि कल जो रात की जो घटना हुई थी परसों, उसके बाद कल उद्योग विभाग और राजस्व विभाग और श्रम विभाग द्वारा जो है वहाँ जांच करने तो गए थे। उसके बाद उन्होंने जो चीजें हैं, वो जो सेफ्टी चीजें हैं, उन सारी चीजों को देखी और उसके बाद वहां से जो है वो 3 साढ़े 3 बजे वहां से निकल गए थे। उसके बाद शाम को जो है अचानक कलेक्टर द्वारा जो है दंडाधिकारी जांच के आदेश जारी किए गए और जैसे ही कलेक्टर के दंडाधिकारी जांच के आदेश आए उसके बाद जो है पुलिस द्वारा भी जो है मामले में एफआईआर दर्ज कर 8 लोगों के खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है। क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है या सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है इस मामले में? अभी तक के इस मामले पे गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं आई है। अभी एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस का कहना है कि जांच उपरांत या जो भी चीजें होंगी और जैसा भी वो लगेगा तो उसमें गिरफ्तारी भी की जाएगी। और जो 6 मजदूर घायल है उनकी स्थिति क्या है? क्या इलाज चल रहा है उनका? अभी क्या स्थिति है उनकी? जी आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अभी भी 2 मजदूरों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं 2 लोग गंभीर से थोड़े सामान्य पे हैं और 2 मजदूर जो है वो सामान्य स्थिति पे हैं। ये जानकारी रायगढ़ से प्राप्त हुई है, जो निजी अस्पताल जहां इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल शकील, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में आरकेएम में जो प्लांट है वो देर रात बड़ा हादसा हुआ मंगलवार को, और इस प्लांट में मौके पर 3 लोगों की जो है मौत हुई। लापरवाही और सेफ्टी मानकों की अनदेखी का जो है प्लांट पे आरोप लगा है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हुई। 40 मीटर ऊंचाई नीचे से गिरी लिफ्ट जब काम कर रहे थे मजदूर, तो इस दौरान ये बड़ा हादसा देखने को मिला। अगली बड़ी खबर, ग्वालियर में बदमाशों के आतंक जारी है। गर्भवती महिला का अपहरण कर लिया है बदमाशों ने। बदमाशों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामले 2024 में महिला की हुई थी पुलिस सुरक्षा में शादी। तिगरा थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तो ग्वालियर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद है। लगातार एक के बाद एक कारनामे सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद है। ग्वालियर में बदमाशों का आतंक जारी है। गर्भवती महिला का यहां पर बदमाशों ने अपहरण कर लिया है। दरअसल बदमाशों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और चाहिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ भूपेंद्र भदौरिया संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, बदमाशों के आतंक लगातार ग्वालियर में जारी है। इस बार जो है गर्भवती महिला का अपहरण करने का मामला सामने आया है। कब की घटना है, क्या वजह सामने आई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये घटना है ग्वालियर के तिगरा थाना क्षेत्र की गुर्जा गांव की घटना है, जहाँ एक अपराधी और 15,000 का इनामी जो है है वो देर रात गुर्जा गांव पहुंचा और वहाँ जो है सरकार के साथ गर्भवती महिला है उसके साथ सफर और उसके पति के साथ से मारपीट की थी। मारपीट के बाद जो बदमाश है उसने अपने साथियों के साथ जो है लगातार वहाँ फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद थी उसको अपहरण करके गाड़ी में डालकर ले गया। हालांकि ये जो अपराधी है इससे पहले भी जब 2024 में जब घटना हुई, ये जो बदमाश है जो जबरदस्ती इस क्लास से शादी करना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा में इस महिला की जो है 2024 से ग्वालियर के गुर्जा गांव सभी से ये आरोपी है लगातार इससे परेशान कर रहा था और कहीं ना कहीं फोन कॉल के माध्यम से भी धमकी दे रहा था। देर रात जो है ये अपने साथियों के साथ गाँव में पहुंचा और अंधेरा से भी घर में दाखिल हुआ और घर वालों से जो परिजन थे, जो पीड़िता के परिजन, उसके साथ जो है उसकी सास और दादी के साथ से मारपीट की, फायरिंग की और लाठी डंडों से जो है उनको मारना जो है गंभीर चोटें भी आई। घटना के बाद जो है थाना पुलिस मौके पर थी और जो घायलों को अस्पताल लेकर जो है भर्ती करा दी। अभी तक जो गर्भवती महिला है उसका कोई पता नहीं चला, लेकिन
घटना की जानकारी थी, जैसे जो आमिर सांग को भी तुरंत उन्होंने पुलिस फोर्स है पूरे जिले में तैनात कर दिया और आसपास के जो जिले हैं जो आबादी है वो हाँ बिल्कुल भूपेंद्र, आगे देखने वाली बात होगी कि इस मामले में कब तक जो है कार्रवाई होती है और बदमाशों पर कब तक जो है पुलिस शिकंजा कसती है। शुक्रिया भूपेंद्र तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।